कंपिटिटिव मार्केट में हम कैसे जाने जाए, पहचाने जाए, क्राउडी मार्केट में है ना, सारे नॉइस को कट थ्रू करके कैसे हम जगह बना पाए, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप बिजनेस तो बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन आपके कस्टमर आपको वो वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए जानते नहीं है, तो उसके बारे में जानेंगे। मैं राजदीप सिंधु, एक बिजनेस ऑटोमेशन कोच, और आज हम बात करेंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में, है ना, कैसे आप अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है डिजाइन कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सो 5 स्टेप में जानेंगे। सो नंबर 1 है कि आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप आपको स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है, आपके टारगेट ऑडियंस को आपको समझना है। थर्ड स्टेप जो है कि हम कंपिटिटर रिसर्च करेंगे, है ना, कि हमारे कंपिटिटर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उनसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप अपना यूनिक वैल्यू डिजाइन करिए, आप अपना खुद का यूएसपी डिफाइन कीजिए। और लास्ट में मैं आपको जो एक्शनेबल स्टेप बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपना यूएसपी जो है वो डिजाइन कर पाएंगे, है ना, आप अपना यूएसपी है उसको डिफाइन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीजें को जानते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। नंबर 1 है कि आप अपने कोर कंपिटेंसी को याद कीजिए, है ना, आपकी क्या चीज है जो आपके पास यूनिक है। वो शायद आपका मोस्ट प्रीमियम हो सकता है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड हो सकता है, क्या आपका कस्टमर सर्विस वो आपकी कंपिटेंसी है, क्या आपका जो है कस्टमाइज चीजें आप प्रोवाइड करते हैं वो आपकी कंपिटेंसी है, स्केल आपका है, आपका कंपिटेंसी है, मोस्ट इनोवेटिव है, क्या है आपकी कोर कंपिटेंसी क्या है। ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने आप को लोगों से अलग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो है, अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपने पास्ट के सक्सेस को रिफ्लेक्ट कीजिए। वो कौन सी चीजें हैं जहां से आपको ज्यादा कस्टमर मिला था, वो कौन सी चीजें हैं जहां आपका आपका सडनली जो है रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, आपको मोस्ट फीडबैक्स मिले थे, मोस्ट एप्रिसिएशन मिले थे। तो आप जब वो चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो है कौन सी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड थिंग जो है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें, है ना, आप जिसको प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो कौन है। ठीक है, उसके बारे में आप जानिए, समझिए। सो नंबर 1 है कि आप डिफाइन कीजिए, है ना, उनका बाइंग पर्सोना आप बनाइए कि उनकी एज क्या है, डेमोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जैसे मानो यंग लोग के आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सो आप उनका बाइंग पर्सोना अलग होगा, है ना, उनका अलग इंटरेस्ट होगा, उनका डिजाइनिंग अलग होगा, उनका पैकेजिंग का साइज अलग होगा। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो है आप अलग अलग चीजें तैयार करिए, है ना, ऑलरेडी मैंने बताया डेमोग्राफी के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उनके क्या पेन पॉइंट है जिसको आप एड्रेस कर पाएंगे। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है आप अपने कंपिटिटर को थोड़ा, है ना, रिसर्च कीजिए, है ना, आप जो भी इंडस्ट्री में है, प्रोडक्ट है, सर्विस में, आपके जो भी कंपिटिटर है, थोड़ा समझने की ट्राई कीजिए। तो आप मार्केट सर्वे कीजिए। कैसे मार्केट सर्वे करेंगे, आपने सुना होगा कि मार्केट एनालिसिस करना है, आप उनका स्वोट एनालिसिस कीजिए। आपके कंपटीटर की क्या स्ट्रेंथ है, आप ढूंढिए उनकी क्या वीकनेस है, कहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, आप इसको समझने की ट्राई कीजिए। इनके बहुत सारे रेडी टू यूज पैम्पलेट आते हैं। दूसरा, आप उनके रिव्यूज को पढ़िए, है ना, उनके कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप समझिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपका कंपटीटर मिस कर रहा है। ठीक है, आपके कस्टमर के जो फीडबैक है, आपके कंपटीटर के जो फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक है, वो आपको एक बाइंग सिग्नल दे रहा है ना, कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है, बट वो आपकी प्रॉब्लम बता रहे हैं जिसको आपको समझने की ट्राई करनी चाहिए। उनके बेस पे, है ना, आप अपना मॉडिफिकेशन भी ला सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप अपने कंपटीटर के फिजिकल स्टोर पे जाके आप एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो कट थ्रू, जो पूरा क्राउडी मार्केट है उसमें आप कट थ्रू नॉइस कैसे डिजाइन कर पाएंगे, है ना, आप कैसे चीजों के लिए जाने जाएंगे, किस चीज के लिए आप पहचाने जाएंगे, उनको आपको अपने आप को डिजाइन करना होता है। सेकंड थिंग है कि आप जब चीजें समझ पाएंगे तो आप जो है गैप को आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका कस्टमर अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, तो वो सस्ते में माल बेच रहा होगा,
अगर वो प्रीमियम क्वालिटी चार्ज कर रहा है तो उनके टारगेट कस्टमर अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक का जो है अपना अपना एक पर्सोना होता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर क्या है और वो किस चीज के लिए अलग जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप अपना चीजें डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो आपको करना है वो है आप अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कीजिए। ठीक है, आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हैं ना, आपको लोग किस चीज के लिए पहचानना चाहते हैं, वो आप डिफाइन कीजिए। कैसे करेंगे? नंबर वन, आप अपना जो है वैल्यू प्रोपोजिशन को क्राफ्ट कीजिए। ठीक है, सो आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर वन जो है वो है, मैं हाँ यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देता हूँ ना, कि व्हाट यू डू, व्हाट यू सर्व, व्हाई इट मैटर। ठीक है, कि जैसे अगर हमारी बात करें तो हम बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टिंग देते हैं बिजनेसमैन को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, व्हाई इट इज मैटर, कि उनको जो प्रोडक्टिविटी लाने में, उनको ग्रोथ लाने में हेल्प करे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि वी डिलीवर प्रीमियम ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट है ना, टेलर्ड फॉर स्किन सेंसिटिव पीपल। ठीक है, तो आप देखिए व्हाट यू डू, व्हाट यू सर्व एंड व्हाई इट मैटर। ठीक है, जिसके बेस पे आप अपना एक स्टेटमेंट क्राफ्ट कीजिए कि वो आपके लिए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो सकता है। सेकंड थिंग, आप उनके इमोशनल बेनिफिट को एंगेज कीजिए, है ना, उनके उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनकी जो अनसिक्योरिटी है वो आप क्लियर करेंगे, उसको आप एम्पावर्ड करेंगे। ठीक है, उसको क्या वैल्यू प्रिपोजिशन आप दे सकते हैं, आप इमोशनल बेनिफिट के साथ अपने जो भी स्टेटमेंट है उसको आप एंगेज कीजिए। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप जो है वो है एक्शन स्टेप। तो आपको भी क्या करना है, आपको अगर अभी अभी आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, आप अपने आप को अलग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके बेस पे, ठीक है, आप अपने आप को कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन स्टेटमेंट है, जो आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मैं ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन करूं कि वी हैव ए सर्व, आई एम वर्किंग एज ए बिजनेस कोच एंड वी हैव टू सर्विंग द बिजनेस। ठीक है, तो वो एक बल्क ऑडियंस को टारगेट कर रहा है ना, वो एक लार्ज मार्केट को टारगेट कर रहा है। बट मैं स्पेसिफिक करूं कि वी आर हेल्पिंग बिजनेस ओनर, एसएमईज बिजनेस ओनर फॉर बिजनेस ऑटोमेशन एंड सेल्स ग्रोथ, है ना, तो यहाँ पे और वैल्यू डिफाइन क्लियर होती है कि सेल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। किसको हेल्प करते हैं? तो एसएमई एंड एमएसएमई बिजनेस ओनर को। तो इस तरीके से आप नेरो डाउन साइज करके अपना एक क्लियर स्टैंड आउट आप मार्केट में प्रोपोजिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर वन, आप अपने यूएसपी को कम्युनिकेट कीजिए। आप अपने ब्रांडिंग के साथ, आप अपने सोशल मीडिया के साथ, आप अपने पैम्पलेट के साथ, आपके जितने भी जहां पे है ना आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, वहां पे उनकी वैल्यूज जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सेकंड चीज जो है कि आप उनको जो है हर बार वो चीजों को शो कीजिए, है ना, डोंट टेल जस्ट शो देम। वो कैसे आप कर सकते हैं? आप अपने कस्टमर टेस्टिमोनियल के थ्रू, आप जो है कस्टमर के फीडबैक के थ्रू, आप अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को वो जो आपका यूएसपी है वो महसूस भी करा सकते हैं। थर्ड, वो है टेस्ट एंड रिफाइन। आप मार्केट का फीडबैक लीजिए, कस्टमर की नीड को समझिए, क्या उनके चैलेंजेस है, पेन पॉइंट को समझिए, आप उसको करेक्टली, है ना, आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, उसको आप जो है ट्रैक कीजिए, जिसके बेस पे आप उनको जो है कंटिन्यूसली इंप्रूव कीजिए, जिसके बेस पे, ठीक है, आप जो है अपने आप को अलग से प्रोपोनेट कर पाएंगे। ठीक है, सो आज का जो मार्केट है वो काफी बढ़ रहा है, हर एक सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए सर्विसेज आ रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है ना कितना माइक्रो कर सकते हैं, आप कौन सी वो वन चीजें है, ठीक है, जिसके लिए आप जाने जाएंगे, वन चीज के लिए आप पहचाने जाएंगे, उनको आप डिफाइन कीजिए, जो आपको मार्केट से अलग करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप भी अपना डिटेल में बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, सो कम टू द माय वेबिनार। जो बहुत सारे वेबिनार हमारे फ्री रहते हैं, मैंने नीचे लिंक दिया गया है। सो रजिस्टर फॉर द वेबिनार, सी यू लाइव इन वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।